तो मैं ना काफ़ी सारे बैंक्स में गया, 3-4 बैंक्स मैंने एक्सप्लोर किए, प्राइवेट बैंक भी, गवर्नमेंट बैंक भी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैंक्स में लोन मिलना आसान होगा एजुकेशन का क्योंकि कोरोना चल रहा है, उनको पैसों की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। तो मैंने फाइनली एक बैंक चूज़ किया जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था और वो बहुत जल्दी सैंक्शन भी कर रहा था, और वो गवर्नमेंट बैंक था। सो वॉच टू द एंड। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love. सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए, साइड में है नोटिफिकेशन बेल, उस पर क्लिक कर दीजिए, बिकॉज मेरी वीडियो आपके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगी जो आप गूगल करके ढूंढ रहे थे, आपको नहीं मिली, 10 आर्टिकल पढ़े फिर भी कंफ्यूज रहे। दिस वीडियो इज ऑल व्हाट यू नीड। हे एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रभजोत एंड यू वाचिंग नो गंभीर। तो मैं काफी टाइम से ये सोच रहा था कि मुझे एक ऐसा टॉपिक चूज करना चाहिए जो सिर्फ कंट्री ओरिएंटेड ना हो, सारे स्टूडेंट्स उससे रिलेट कर सके। तो हम जब भी एक फॉरेन एजुकेशन के लिए प्लान करते हैं, हमारे को फंडिंग का बहुत मेन ध्यान रखना पड़ता है। तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, इंक्लूडिंग मी, जो अपनी फंडिंग खुद नहीं करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारे को कोई बैंक एजुकेशन लोन दे दे। तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाई है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो एक काम करते हैं, पहले एजुकेशन लोन का इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि एजुकेशन लोन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो मैंने एक कैलकुलेटर खोल लिया है और इसमें थोड़ा कैलकुलेट करेंगे कि आपकी ईएमआई का हिसाब कैसे बैठेगा। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लो एजुकेशन जो लोन लिया है वो 10 लाख रुपए का है, और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रहा है वो लगभग 10% है। ये एग्जैक्टली हम 10% ही लेके चलते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। और आपका जो कोर्स है वो 2 साल का है, और आप बैंक को जो पे करोगे वो 5 साल के अंदर अंदर करोगे। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं पहले कि कैलकुलेशन कैसे बैठती है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 10 लाख का मैंने डाल दिया लोन अमाउंट, और मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रखता हूँ, और लोन का जो टेन्योर है वो मैंने 5 ईयर्स का रखना है, मतलब 60 मंथ्स का। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँगा, तो अगर आप देख रहे हैं इस जगह पे, तो ईएमआई जो मेरी बन रही है वो 21,247 रुपीज़ बन रही है पर मंथ की, और ये 5 साल तक लोन चलेगा। एक तो तरीका ये होता है लोन को पे बैक करने का। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मोराटोरियम पीरियड का। मोराटोरियम पीरियड क्या होता है कि आपका जो कोर्स है वो 2 साल का है मान लो, उसके बाद आपने जॉब ढूंढी, राइट? तो आपको 6 महीने बाद जॉब मिल गई, तो बैंक एक एजम्पशन रखता है कि आप 2.5 साल तक बैंक को कुछ नहीं पे कर सकते हो क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। तो वो 2.5 साल का जो टाइम पीरियड है वो होता है मोराटोरियम पीरियड। मोराटोरियम पीरियड में बैंक आपको 2 ऑप्शन देता है कि आप चाहो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ दे सकते हो ड्यूरिंग दैट मोराटोरियम पीरियड। तो अगर मान लो 10 लाख रुपए का लोन अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो पर मंथ आपका जो क्या कहते हैं ईएमआई बनेगी, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट की वो 8,000 अराउंड बनेगी। तो आप वो बैंक को अमाउंट दे सकते हो 2.5 साल तक, उसके बाद अपनी प्रिंसिपल अमाउंट आप दे सकते हो। तो ये बेनिफिट आप उठा सकते हो। तो बेसिकली फायदा क्या होता है इस प्रोसेस का, इंटरेस्ट देने का मोराटोरियम पीरियड में? तो आपको 1% के अराउंड सस्ता पड़ जाता है, और जो आपके पेरेंट्स हैं, क्योंकि आप तो शायद नहीं पे कर पाओगे, तो आपके जो पेरेंट्स हैं वही आपके लिए ये पे करेंगे, तो उनको इस पर टैक्स रिबेट मिल जाता है, टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है, तो उनके लिए ये बेनिफिट हो जाता है। तो ये चीज़ हो गई मोराटोरियम पीरियड, और आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया और उसके बाद आपने प्रिंसिपल अमाउंट दे दी। बाकी तो मैंने आपको दिखाई दी है कि अगर आप 60 मंथ्स का टेन्योर लेके चलते हैं तो आपकी ईएमआई पर मंथ कितनी बनेगी। तो ये था प्रॉपर एजुकेशन लोन का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लेट्स गो। सो बात करते हैं कोलैटरल और नॉन कोलैटरल लोन की। 2 तरीके का जो लोन होता है, जो कोलैटरल लोन होता है वो बेसिकली लगभग 7.5 से 10 के ऊपर जब अमाउंट होती है, मतलब मान लो 10 लाख का लोन है, उससे आपको ऊपर अमाउंट चाहिए, मतलब मान लो 20 लाख रुपए का आपको लोन चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स करने जा रहे हो, मास्टर्स का जो कोर्स की फी होती है वो 20 लाख रुपए बैठती है।
तो आपको 20 लाख का लोन चाहिए होगा। तो कोलैटरल लोन का मतलब ये होता है कि आप बैंक के पास अपनी कोई सिक्योरिटी रख रहे हो इन द फॉर्म ऑफ, मान लो आपने कोई एफडी रखी है उसकी सिक्योरिटी, या फिर अपने घर के पेपर रखे हैं वो सिक्योरिटी हो गई, गाड़ी के पेपर रखे हैं वो एक सिक्योरिटी हो गई, या फिर गोल्ड या ज्वेलरी रखी है तो उसकी एक सिक्योरिटी हो गई। तो इनके कुछ पेपर्स होते हैं ये बैंक अपने पास रखता है एज ए सिक्योरिटी, ताकि वो आपको लोन उस बिहाफ पे दे सके। ठीक है। दूसरा होता है नॉन कोलैटरल लोन। नॉन कोलैटरल लोन होता है जिसमें आप कोई सिक्योरिटी नहीं देना चाहते हो। तो वो लोन जो होता है वो लगभग जो बैंक टू बैंक वेरी करता है तो, बट मेरे हिसाब से 7.5 से 10 के बीच में अप टू 10 lakhs डिपेंड करता है कि अगर आप अप टू 10 lakhs लोन ले रहे हो तो बैंक आपको विदाउट कोलेटरल दे देता है। तो ये तो हो गई नॉन कोलेटरल और कोलेटरल की बात। कोलैटरल में ये फायदा होता है कि जो आपका लोन होता है वो जल्दी अप्रूव हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिलता है और आपको इतने धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। नॉन कोलेटरल में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन, थोड़े पेपर्स वगैरह ज्यादा देने पड़ते हैं और कुछ बैंक्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि आप खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल होने चाहिए हो और उनके पास लगभग 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको खुद की ITR दिखानी पड़ती है। तो ये चीज हो गई कोलेटरल नॉन कोलेटरल में डिफरेंसेस। अब कितने तरीके के बैंक्स होते हैं जो आपको लोन देते हैं? मेरी नॉलेज में मैंने 3 को एक्सप्लोर किया था। पहला जो है वो है गवर्नमेंट बैंक, दूसरा जो है वो है प्राइवेट बैंक, तीसरा जो है वो है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो मैं पहला पॉइंट कवर करता हूं गवर्नमेंट बैंक्स का। गवर्नमेंट बैंक कौन से हैं? SBI हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं। जो प्राइवेट हो गए वो है लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, और जो NBFCs हो गए जैसे HDFC क्रेडिला हो गया, टाटा ट्रस्ट्स हो गए। तो थोड़ा क्विक में बता देता हूं कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। गवर्नमेंट बैंक जो होते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देते हैं, लेकिन जितनी देर में वो लोन सैंक्शन करते हैं वो थोड़ा टाइम ज्यादा होता है, मतलब 1 से 2 महीने तक लग सकते हैं। तो दूसरे जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट बैंक के मुकाबले ज्यादा देते हैं, तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बट वो सैंक्शन बहुत जल्दी कर देते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी थोड़े कम लगते हैं, तो अप्रूवल के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तीसरा जो है NBFC, जो फाइनेंशियल सेक्टर है लेकिन एक खुद का बैंक नहीं है, वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई साहब बहुत मांगते हैं। तो भाई मैं तो पहले बोलूंगा उन पे मत जाना, बहुत गंदा कटेगा। मैंने 3 गवर्नमेंट बैंक्स में एक्सप्लोर किया था। तो 3 कौन से थे? वो था PNB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। जो PNB है, मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत बेकार रहा, क्योंकि वो इतने लेजी हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम्हें लोन चाहिए नहीं चाहिए, वो आपको इधर से उधर भटकाते रहेंगे और मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। वैसे ये एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय फर्क पड़ता है कि वो कैसा एम्प्लॉय था, बट मैं 2-3 ब्रांचेस पे गया था PNB की, तीनों की तीनों लेजी ब्रांचेस थी। वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है वो बहुत कम देता है, लगभग 7 से 8% के बीच में। तो मैं अगर आप एक पेशेंट पर्सन है और आपको लोन की रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट में नहीं है तो ट्राई कर लो, अपना लक आजमा लो। दूसरा है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो अच्छा बैंक है, लोन सैंक्शन कर देता है। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैठता है वो 7.5 से 8.5 अप टू 9 भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द करंट सिचुएशन, और लोन सैंक्शन भी 1-1.5 महीने में कर देता है। तो मैं तो गया बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जो मेरी नंबर 1 चॉइस है। क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 8%, जो फेयरली लो है। दूसरा यार, वो एक गवर्नमेंट बैंक होने के बावजूद वो एक प्राइवेट बैंक की फैसिलिटीज दे रहा है। जैसे मेरा जो उन्होंने एजुकेशन लोन सैंक्शन किया वो 20 दिन के अंदर अंदर कर दिया, तो मेरे को, और ना ही उन्होंने मुझे भागदौड़ इतनी कराई, एक बार बुलाया, मेरे को सारे डॉक्यूमेंट समझाए कि मुझे कौन से देने हैं, मैंने वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए और उन्होंने मेरे को फिर 10 दिन बाद कॉल किया, मेरे घर पे होम इंस्पेक्शन हुई और मेरा लोन सैंक्शन कर दिया 20 दिन के अंदर अंदर। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बैंक है। तो आपको अगर लेना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक बार जरूर ट्राई करना, वेरी गुड फॉर यू। मैंने जो एजुकेशन लोन लिया है वो लिया है नॉन कोलैटरल बेस्ड। क्यों? क्योंकि जो मेरा कोर्स है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन वेब डेवलपमेंट और ये मैं कनाडा से कर रहा हूँ। तो मेरा जो कोर्स है वो 15 लाख का है। तो मैंने थोड़ी फंडिंग खुद से कर ली, थोड़ी बैंक से ले ली, तो मेरा काम हो गया। तो इसलिए मैं नॉन कोलैटरल लोन बेस्ड गया। अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट बैंक्स की। प्राइवेट बैंक जैसे ICICI बैंक,
ICICI बैंक सर्विस वाइज अच्छा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका थोड़ा ज़्यादा होता है 12%, मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा 8% दे रहा है, वो 12% दे रहे हैं, 50% का मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है, तो मैं क्यों दूंगा, राइट। तो मैं अगर आप उस फेवर में हो कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से फर्क नहीं पड़ता, आपको चाहिए भैया 10 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर एजुकेशन लोन, तो आप प्राइवेट बैंक्स में जाओ। ICICI बैंक अप टू 12% दे देता है, और जो दूसरा है वो प्राइवेट बैंक नहीं, वो NBFC है, लेकिन फेमस है काफ़ी स्टूडेंट्स के मंग, HDFC क्रेडिला 12 से 13% के बीच में देता है। तो बट स्टिल मैं आपको वो नहीं प्रेफर करूँगा। एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आप एक फीमेल हो तो आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट बैंक्स देता है, वो है 0.5% का रिबेट। मतलब अगर आपको कोई बैंक 10% दे रहा है एक मेल को, तो आपको वो 9.5% में देगा। तो एक बार मैं समरी में बता देता हूँ कि बेस्ट बैंक्स इन ऑर्डर कौन से बैठेंगे जो मेरे हिसाब से बैठे, क्या पता आपके लिए भी वही वर्क कर जाए। सबसे पहले मैं दूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, PNB बैंक, HDFC क्रेडिला। तो इस ऑर्डर में मेरे लिए वो सही बैठा था, तो आप भी अपना एक बार लिस्ट बनाइए और ऐसे देख सकते हो। सो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की जो आपको रिक्वायर्ड हैं बैंक लोन में अप्लाई करने के लिए। सो पहला है 10th एंड 12th मार्कशीट। अगर आप 12th के बाद अप्लाई कर रहे हो फॉरेन एजुकेशन के लिए, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट्स चाहिए होंगी इंडिविजुअल ऑर्डर में। उसके बाद आपको चाहिए पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट। ये जो तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको 3 बंदों के चाहिए होंगे। अभी 3 बंदे कौन हैं? एक एप्लीकेंट जो आप खुद हो, दूसरा जो है वो है को एप्लीकेंट जैसे आपके पेरेंट्स या फिर गार्जियन, और तीसरा एक होता है थर्ड पार्टी गारंटर। थर्ड पार्टी जैसे फॉर एग्जांपल आपका भाई हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है जो अर्निंग है। अगर आप लोन नहीं पे कर पाओगे तो बैंक उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो लोन देंगे। तो इन तीनों की पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट जरूरी नहीं चाहिए हो, बट पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूर चाहिए होगा को एप्लीकेंट और गारंटर का। उसके बाद आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर चाहिए जो आप जिसमें आपने अप्लाई किया था और उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद ITR चाहिए आपको अपनी 2 साल की ITR आपको खुद की चाहिए और गारंटर की चाहिए। को एप्लीकेंट की जरूरी नहीं होती, अगर आपके पास है तो दे दो, आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद आपको चाहिए होता है सैलरी स्लिप्स। अगर आप अपने पर्सनल आप खुद जॉब करते हो तो सैलरी स्लिप्स चाहिए होते 3 months to 6 months, और अगर आप बिजनेस में हो तो बैलेंस शीट्स चाहिए होती हैं। बट ITR से मोस्ट बैंक्स में काम हो जाता है, अगर आपके पास है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको देनी होती है 6 months की बैंक स्टेटमेंट अपनी खुद की, को एप्लीकेंट की और गारंटर की। उसके बाद आपको चाहिए होता है IELTS का स्कोर कार्ड। अगर आप IELTS है आपके पास, GRE है, GMAT है, TOEFL है, तो आपके इनके TRS या स्कोर कार्ड आपको देने होते हैं बैंक को एज अ फोटोकॉपी। इसके बाद अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जैसे, तो आपको कंपनी का अपना ऑफर लेटर देना होता है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं अपना एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो नॉन कोलैटरल लोन होता है, कुछ बैंक्स में ये सिचुएशन होती है कि आप खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल होने चाहिए और आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको देनी होती है 2 साल की ITR खुद की, तो आपके पास एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन कुछ बैंक्स होते हैं जो उनको फर्क नहीं पड़ता। डॉक्यूमेंट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप गवर्नमेंट बैंक में अप्लाई कर रहे हो तो आपको चाहिए होता है विद्या लक्ष्मी पोर्टल की एप्लीकेशन। मतलब गवर्नमेंट बैंक्स हैं, अगर आप उनमें अप्लाई कर रहे हो तो आपको पहले एक पोर्टल पे जाके साइन अप करना होता है, वहां पे अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। वो उससे फिर आपसे वो पूछेगा कि आपको किन 3 बैंक्स में अप्लाई करना है, आप उनकी डिटेल डालते हो, वो एप्लीकेशन फिर आपकी बैंक्स को जाती है और आप ये सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स फिर बैंक को सबमिट करते हो। तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है, स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, तो आपको इस पे जाके साइन अप भी करना पड़ेगा। और बैंक अपना खुद का एक एप्लीकेशन फॉर्म तो देता ही है, आपको वो भरना है, फोटो वगैरह चिपका दो, स्मार्ट सी, वो सब आप दे दो और आपका काम बन जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप पे क्लिक करके इसको लाइक कर दीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब आप बहुत ढीठ हो, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दो। और क्योंकि अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है और मैं भी इससे मोटिवेटेड रहूंगा कि अगर मेरे पास लोग होंगे देखने के लिए, तो डेफिनेटली आई विल मेक मोर वीडियोस ऑफ दिस काइंड।
और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो कमेंट डाउन करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपकी बहुत क्वेरी है जो बहुत स्पेसिफिक है और आप चाहते हो मैं कि आपको पर्सनली गाइड करूँ इस चीज़ में, तो कोई टेंशन नहीं है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और अपना मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। सो टिल देन गुड बाय, सो लेता हूँ यार, थक गया।